नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर आनंद ज्ञानबोटे, ट्रेडिंग टीचर .in से बैंक निफ्टी मास्टरी कोर्स में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बैंक निफ्टी के कोर्स में हमें जो कुछ भी बातें सीखनी है, तो मेरा ये आप सभी से वादा रहेगा, बैंक निफ्टी में आपको मास्टर बनना है। तो बैंक निफ्टी में मास्टर कैसे बनेंगे, इसी के ऊपर ये आज का वीडियो होने वाला है। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और हम इसे हिंदी में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी के इस कोर्स में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और अपना जो आगे का लेसन है उसको मैं कंटिन्यू करता हूं। सबसे पहले मैं ये जानना होगा कि बैंक क्या होती है और बैंकिंग बिजनेस क्या होता है। तो देखिए, जनरली आप सभी को बैंक के बारे में पता है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए मैं आपको कुछ बताऊं चीज़ें। तो बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको लाइसेंस लेना पड़ता है। किसके लिए? डिपॉजिट लोगों से लेने के लिए, रिसीव करने के लिए, और उस डिपॉजिट्स को लोन में कन्वर्ट करने के लिए। फिर उस डिपॉजिट को लोन में कन्वर्ट करने के बाद वो लोगों को तरह तरह के लोन्स देते हैं, जैसे कि पर्सनल लोन आ गया, बैंक होम लोन आ गया, व्हीकल लोन आ गया, एजुकेशन लोन आ गया। अलग अलग तरीके के लोन्स मिलते हैं। घर लेने के लिए लोन मिलता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए लोन बैंक्स देता है। तो यहाँ पर जो बैंक होती है, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ बैंक्स। ठीक है, मतलब बैंक के भी अलग अलग टाइप होते हैं। रिटेल बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं। और बहुत सारे देशों में, मतलब इन मोस्ट कंट्रीज़, बैंक को रेगुलेट कौन करता है? उनकी गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक, जैसे कि हमारे यहाँ पे RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको हम बैंक बोल सकते हैं। तो मोटा मोटा अगर हम समझने की कोशिश करें तो बैंक एक इंस्टीट्यूशन होता है जिसको डिपॉजिट रिसीव करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है और उस डिपॉजिट्स को अलग अलग तरीके के लोन्स में कन्वर्ट करना होता है। और लोन्स में कन्वर्ट करने के बाद वहाँ उनसे जो ब्याज आएगा, उस बैंक का जो भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उनको वो 5%, 7% के हिसाब से पैसा देंगे, और जो लोन देंगे वो 12-15% पे देंगे, 16% पे देंगे। तो बीच में डिफरेंस जो आता है वो बैंक का प्रॉफिट होता है। ठीक है, अभी बैंकिंग का बिजनेस क्या होता है यही हमें यहाँ पे समझना है। देखिए, बैंकिंग इज़ अ कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट ऑफर्स बैंकिंग सर्विसेज। मतलब बैंक के बारे में जो भी सर्विसेज आती हैं वो सर्विसेज क्या क्या होती हैं, जैसे कि जो कस्टमर्स लोग हैं उनको डिपॉजिट, उनका डिपॉजिट लेना, पैसा लेंड करना मतलब लोन देना, और प्रोवाइडिंग वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल मतलब कैश डिपॉजिट करना, विड्रॉल करना, ATM में ट्रांजैक्शन करने के लिए कुछ चीज़ें देना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं बैंक अलग अलग सर्विसेज ऑफर करती है। इंटरनेट बैंकिंग ऑफर करती है, UPI सर्विसेज ऑफर करती है, और ट्रेडिंग की सर्विसेज ऑफर करती है, इंश्योरेंस की सर्विसेज ऑफर करती है। लेकिन मेन जो बैंक का बिजनेस है वो पैसा लोगों से लेना है और उसको लोन में कन्वर्ट करना है, और जो भी बीच में डिफरेंस आता है वही उनका मेनली प्रॉफिट होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए हैं? तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी, निफ्टी क्या है। ओके, इसके बाद में हम और कुछ भी देखने वाले हैं। निफ्टी का जो पूरा नाम है नेशनल 50 है। ठीक है, और इसमें 50 कंपनियां शामिल हैं, जो भी टॉप की कंपनियां हैं अलग अलग सेक्टर से, और इसी का एक इंडेक्स बनता है। तो उस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है, जैसे कि निफ्टी इक्वल टू करंट मार्केट वैल्यू। अभी जो करंट वैल्यू जो है मार्केट की, वो पैसों में होती है। ओके, कि कितना इन्वेस्टमेंट मार्केट में आ गया है, टोटल में शेयर्स कितने हैं, उसी के ऊपर बेस मार्केट कैपिटल इंटू 1000। तो इसके हिसाब से जो भी निफ्टी की अभी की जो वैल्यू है वो लगभग से लगभग 24,000 के आसपास है। ठीक है, तो ये निफ्टी के बारे में हम बाद में देखेंगे। हम यहाँ पर बैंक निफ्टी के बारे में देखने वाले हैं। तो बैंक निफ्टी का इंडेक्स क्या है ये देखिए। टू कैलकुलेट द इंडेक्स वैल्यू, द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ईच बैंकिंग स्टॉक। इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी बैंक के स्टॉक है निफ्टी 50 में या बैंक निफ्टी में, उनकी कैपिटलाइजेशन कितनी है, और जो स्टॉक्स है उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा इट्स फ्री फ्लोट फैक्टर से। तो ये फ्री फ्लोट फैक्टर क्या होता है? देखिए, द फ्री फ्लोट फैक्टर रिप्रेजेंट्स द प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स दैट आर अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग इन द मार्केट। मतलब क्या है, जो बैंक जो होती है वो शेयर्स निकालती हैं, और कुछ शेयर्स बैंक खुद के पास रखती है। मार्केट में ट्रेडिंग के लिए कितने शेयर्स उन्होंने फ्री छोड़े हैं,
जैसे कि हमारा जो मार्केट है कैश मार्केट का, BSE का, NSE का, वहाँ पर कितना शेयर्स उन्होंने ट्रेडिंग के लिए फ्रीली छोड़ दिया है, उसको हम बोलते हैं फ्री फ्लोट फैक्टर। ओके, तो फ्री फ्लोट फैक्टर के ऊपर ही बैंक निफ्टी का इंडेक्स का वैल्यूएशन होता है। ठीक है, अभी देखिए, अभी हमें यहाँ पे समझना है कि विच बैंक्स आर इंक्लूडेड इन बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में कौन कौन से बैंक इंक्लूडेड है। वैसे बैंक तो बहुत सारे हैं, ओके, अगर हम लिस्ट निकालें तो हज़ारों के ऊपर लिस्ट निकल करके आएगी, लेकिन बैंक निफ्टी के अंडर कितने बैंक्स है, तो इसका टोटल आंसर है 12। तो अगर आपको बैंक निफ्टी का मास्टर बनना है तो आपको क्या करना होगा, बैंक निफ्टी के अंडर कौन कौन से बैंक आते हैं उन बैंकों का नंबर याद रखना होगा। अभी फ़िलहाल ये जो नंबर है वो 12 है, 2024 की जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनमें से जो 12 बैंक्स हैं, 12 बैंक्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, SBI, एक्सिस बैंक, इंडसलैंड बैंक, AU बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और PNB। तो यहाँ पर जितने भी 12 बैंकों के मैंने नाम अभी अभी आपको बताए हैं, तो इसका जो वेटेज है वो वेटेज कुछ इस तरह से है। मतलब जो बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है उसका वेटेज जो देखिए, सबसे ज़्यादा वेटेज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। मैंने एक पाई चार्ट भी यहाँ पर लगाया हुआ है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। सबसे ज़्यादा वेटेज है HDFC बैंक 27% का। ठीक है, जो दूसरा वेटेज है वो 23% का ICICI बैंक का, और तीसरा जो बैंक है हमारा कोटक बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, उसका लगभग से लगभग 12% का शेयर आता है, 11.72 का। बिल्कुल SBI भी देखिए 11.27% का है, एक्सिस बैंक 11.18% का है। उसके बाद में देखिए जो भी वेटेज है, इंडसलैंड बैंक 5.58% का, मतलब 5.5% के करीबन ये वेटेज है। उसके बाद AU बैंक का लगभग 2.69% है, बंधन बैंक का 2% के आसपास है 1.98, बैंक बड़ौदा 1.84 का है, फेडरल बैंक 1.68 का है, IDFC फर्स्ट बैंक का 1.08% का है, PNB का 0.91 का है। तो अभी मैंने अभी आपको वेटेज के बारे में बताया है। तो यहाँ पर आपने एक इमेज देखी होगी शुरुआत में, ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक बुल का सिंबल लगाया है। ओके, तो इस बुल के पीठ पर अलग अलग बैंक्स मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, कोटक बैंक, बड़ौदा बैंक, फेडरल बैंक, बंधन बैंक, जितने भी बैंक्स हैं वो जो बुल है वो बुल इनको क्या करने वाला है, खींचने वाला है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया है कि बैंक निफ्टी क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, और फ्री फ्लोट फैक्टर क्या होता है, और कौन कौन से बैंक्स इसमें शामिल है। मतलब मोटा मोटा अगर आपको ये समझना है कि बैंक निफ्टी को अगर ट्रेड करना होगा तो हमें सबसे पहले जो ऊपर वाले 5 बैंक हैं, ओके, उनमें से सबसे पहला जो बैंक है जिसमें ज़्यादा वेटेज दिया गया है HDFC बैंक, और 2 नंबर का ICICI बैंक, इन दोनों बैंकों के चार्ट के ऊपर नज़र रखनी होगी, या इन दोनों बैंक्स में क्या क्या हो रहा है। मतलब ये 2 बैंक कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कोटक बैंक कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो इसी के ऊपर बैंक निफ्टी की बहुत सारी मूवमेंट क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। तो सबसे मेजर जो है HDFC बैंक, मतलब ऐसा कहते हैं HDFC बैंक मतलब ही बैंक निफ्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे बैंकों के ऊपर हमें थोड़ी थोड़ी नज़र रखनी होगी। मान लीजिए एक बैंक का टायर पंक्चर हो जाता है तो इसका प्रभाव जो परसेंटेज है उसके अनुसार इसमें थोड़ा थोड़ा आ सकता है, लेकिन ये जो बड़ा वाला इंजन है HDFC बैंक का, ICICI बैंक का, तो इनमें अगर कुछ हो जाता है तो बैंक निफ्टी में बहुत सारी बड़ी ऊपर वाली या नीचे वाली मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा लेक्चर मैंने आपको पहला लेक्चर दिया है, इसके ऊपर हमें और भी आगे बहुत कुछ सीखना है। ओके, तो ये वीडियो पहला लेक्चर है हमारा। अगर आपको ये पसंद आया है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल पर आप नए हैं, ओके, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना, पसंद आई हो वीडियो, जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट भी करिए। यहाँ पर बाजू में आपको एक स्कैन कोड दिया गया है, ओके, तो इस स्कैन कोड को स्कैन करने के बाद आप प्ले स्टोर में चले जाएंगे और वहाँ पर मेरे एप्लीकेशन का लिंक है। तो इसके आगे के जो लेक्चर्स है यूट्यूब पर आएंगे, और इसका जो कोर्स मैं बना रहा हूँ बैंक निफ्टी का, वो कोर्स आपको ऐप के अंदर बिना एडवर्टाइजमेंट के साथ में मिल जाएगा। जैसे आप यूट्यूब पर इसको देखेंगे तो आपको बीच बीच में परेशानी आएगी, एडवर्टाइजमेंट्स देखेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो मैं प्रोफेसर AR गनबोटे
थैंक यू वेरी मच आप सभी को एंड तक देखने के लिए, और इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। तो मिलते हैं सेकंड वीडियो में बैंक निफ्टी मास्टरी के। धन्यवाद।